हेलो। ये जो है हम लोग यहाँ पे अभी गिब्स पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फेमस एक लॉ है गिब्स पैराडॉक्स। तो थोड़ा तो क्योंकि समय बचाने के लिए हमने ये नोट जो है लिख रखा है पहले से, इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। यहाँ पे जो है तुम्हारा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि जो एंट्रोपी है उसका जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन निकाला हम लोगों ने। और एंट्रोपी का कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक्सप्रेशन आया, जो ऊपर ये लिखा हुआ है, जहां पर हम ये कर्सर रख रहे हैं। कर्सर को देखो ध्यान से, क्योंकि तुमको हमको जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करना था, इसलिए हमने पहले से इसको लिख के रखा है। दोबारा जो है मैंने अभी हम टाइप नहीं कर रहे, आई हैव प्रिपेयर्ड इट बिफोर है, ताकि तुमको जो है जल्दी से दे दिया जाए लेक्चर। टाइप करने में समय जाता है। तो ये जो इक्वेशन है एंट्रोपी का, ये एंट्रोपी का इक्वेशन देखा जा रहा है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। होना ये चाहिए कि हमारा एंट्रोपी जो है, दैट एंट्रोपी इट शुड बी एडिटिव, माने दो पार्ट्स अगर हैं तो वो जो दोनों पार्ट्स हैं, वो अगर हम दोनों को ऐड करें तो जो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी होनी चाहिए, दैट शुड बी द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ द टू सिस्टम। और ये हम क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर सेइंग दिस? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। साइज, तुम थोड़ा सा ध्यान दो, साइज, वॉल्यूम, एनर्जी, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो पार्टिकल्स है, ये हवा में, हवा माने क्या है, जहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। इसी हवा को जब तुम एक कंटेनर में रख दो तो वो एक गैस इन कंटेनर बन जाता है, उसका कुछ प्रेशर बनता है। एयर है तुम्हारे चारों तरफ, गैस है, उसको एक बैलून में भर दो, दैट इज बिकमिंग योर सिस्टम। उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, उसमें जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी फिक्स हो गई। तो ये जो एंट्रोपी है, विच इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ में भी आएगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, एक बलून तुम्हारे पास भरा हुआ है, उसका एक वॉल्यूम है, उसका उसका वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसमें पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी है, ये एक मैक्रोस्टेट है। इस मैक्रोस्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गिना, दे आर फिक्स, दे डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। हमने एक बड़ा सा बलून ले लिया और हमने एक छोटा सा बलून ले लिया, एक ट्रक के चक्के में हवा भरा, एक साइकिल के टायर में हवा भरा। दोनों सिस्टम्स जो है, दोनों के मैक्रोस्टेट्स अलग अलग, उनके माइक्रोस्टेट्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंड ऑन द एनर्जी। होना ये चाहिए, क्योंकि एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम से, दोनों को हम मिला दें तो दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम बनेगा, कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी दोनों सिस्टम के एंट्रोपी के सम के बराबर होगा। यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे दो गैसेस हैं, एक N1 है, एक जिसका पार्टिकल संख्या N1 है, V1 है, दूसरे का N2 है, V2 है, बीच में एक दीवार लगा हुआ है, सेपरेशन, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बने होता है बहुत पतला, जो क्या बोलते हैं उसको, चादर जैसा होता है, शीट जैसा। बायोलॉजी में खूब पढ़ते हैं मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ जाने देता है, एक को नहीं जाने देता। तो यहां पर एक्सपेक्टेड हमारा ये है कि कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है, जब हम इस मेम्ब्रेन को हटा देंगे, ये N1 V1 वाले पार्ट का एंट्रोपी प्लस N2 V2 वाले पार्ट का एंट्रोपी दोनों को जोड़ करके मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो LNV वाला टर्म है, दैट इज नॉट अलाउइंग द समेशन और एडिशन, ये अलाउ नहीं कर रहा है। मैथमेटिक्स वाइज अगर हम देखें तो ये V1 प्लस कंबाइंड जो सिस्टम है, उसमें V1 प्लस V2 हमको नहीं मिलेगा अगर ये एक्सप्रेशन हम यूज करें। यहाँ पे LNV है, दूसरे का अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। दो सिस्टम्स के वॉल्यूम को ऐड करें तो हमारे लिए ln/v/h³ जो कुछ भी है यहाँ पर, ये ऐड करना हमारे लिए आसान नहीं है। V1 प्लस V2 हमको नहीं मिलेगा, कहने का सेंस ये है।
कहने का सेंस ये है, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है? इसी LNV वाले टर्म्स की वजह से आ रहा है। दिस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ये जो है हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। इसी सिचुएशन को जब हम पढ़ते हैं, इसी सिचुएशन को जब हम देखते हैं, we observe it in terms of the Gibbs paradox. This is the paradoxical situation. कंबाइंड सिस्टम का वॉल्यूम एंट्रोपी दोनों का सम होना चाहिए, नहीं है। दिस इज पैराडॉक्सियल। यहाँ पे दोनों जो है हमारा सिस्टम, दोनों पर टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो अगर जब हम मिक्सिंग करेंगे तो तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा। हीट एक्सचेंज हीट एक्सचेंज का कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन E बराबर 3/2 nRT जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन को इसमें रखें E की जगह, तो हमको जो है एंट्रोपी का कुछ एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये I1 I2 दोनों सिस्टम्स के लिए। I1 1 रखेंगे तो पहला सिस्टम का, 2 रखेंगे तो दूसरे सिस्टम का। जब हम मिक्स कर देंगे तो टोटल सिस्टम, इसीलिए ST लिखा गया है, टोटल सिस्टम की एंट्रोपी हमारी ये होगी। ये समेशन है, सिंपल समेशन है, लेकिन समेशन हो नहीं रहा। यहां पे जो वॉल्यूम V है, दिस इज V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी एंड द एंट्रोपी ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। अगर तुम लोग थर्मोडायनामिक्स में शायद पढ़े हो, तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी करेंगे, हमारा कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारे दो गैसेस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन हटाने से पहले, मिक्सिंग से पहले एंट्रोपी कुछ था, मिक्सिंग के बाद एंट्रोपी कुछ है, दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाता है। माने मिक्सिंग के बाद एक में मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन है, दूसरे में ऑक्सीजन है, तुमने मेम्ब्रेन को हटाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो गए। उसके बाद फिर जब तुम मेम्ब्रेन को रखोगे तो एक पार्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा, दूसरे में भी वही मिक्सचर होगा। दोबारा मेम्ब्रेन रखने पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस हो, उसी को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। और ये हम जो है फिर से पहला वाला स्टेट नहीं पा सकते। हम दोबारा अगर मेम्ब्रेन को रख दे, हमको लगेगा कि नहीं पहले वाले में चलो बाएं तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, दाहिनी तरफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर दोनों पार्टिकल्स की पार्टिकल डेंसिटी सेम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर सेम होता है, तो हमारा एंट्रोपी का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। एंड इट इज ऑल राइट। यहां तक जो है सब कुछ हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत हो रहा है जब हमारा एंट्रोपी जो है, जब हम दो सेम गैसेस ले रहे हैं, दोनों पार्टीशन के, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, सेम गैसेस के केस में क्या होगा? तो जो रूल है मिक्सिंग का वो वायोलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, सेम गैसेस है, माने M1 बराबर M2 है, M1 बराबर M2 है, माने हमारा जो एंट्रोपी होगा उसका दोनों के लिए एक्सप्रेशन यही होगा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर सब सेम है, मास भी सेम है, माने आइडेंटिकल गैस, सेम गैस। तो यहाँ पे M1 बराबर M2 हो जाएगा। फाइनल एंट्रोपी कुछ इस प्रकार का होगा, फाइनल एंट्रोपी जो है कुछ इस प्रकार का होगा, which is different from the entropy of in the case of two dissimilar gases। पहले जैसा सब कुछ है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज सेम हो गया, मास सेम हो गया। अब दिस सेम गैस में क्या होगा? दोनों कंपार्टमेंट्स में ऑक्सीजन है, जब तुमने पार्टीशन रखा, बाएं ऑक्सीजन दाहिने ऑक्सीजन, पार्टीशन हटाया, पूरा मिक्स हो गया, वो ऑक्सीजन ही है, ना टेम्परेचर में चेंज है, ना पार्टिकल डेंसिटी में चेंज है। फिर से तुमने वो रख दिया, क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन रख दिया, पार्टीशन के बाएं भी ऑक्सीजन, दाहिने भी ऑक्सीजन, पहले जो था वही स्थिति। अगर पहले जो था वही स्थिति है, दिस मींस दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
द सिचुएशन इज सेम एंड तो यहां पर अगर देन देयर इज नो डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वन, तो यहां पे एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन ये आ रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एंट्रोपी में कोई डिफरेंस नहीं होगा बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस हमको मिलता है, बट यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी as described above, we get a difference in entropy between the initial and फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमको डिफरेंस मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पार्टीशन के पहले, मिक्सिंग के पहले और मिक्सिंग के बाद सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन और एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम यूज करें तो जीरो नहीं हो रहा है, इट शुड बी जीरो। इट शुड बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, क्या रहा है, क्यों ऐसा पैराडॉक्स हमको मिल रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तुम गैस के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ये लाल है ये नीला है, मिक्स कर दिए, लाल नीला मिक्स हो गया, नहीं देख सकते। तो आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग में जो डिफरेंस हो रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एंट्रोपी में हो रहा है, जो हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। पार्टीशन जब हम रिप्लेस कर दे रहे हैं डिसिमिलर गैस में, दोनों कंपार्टमेंट्स में जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन सिमिलर गैस में पहले भी हाइड्रोजन था, अब भी हाइड्रोजन है, टेम्परेचर सेम है, पार्टिकल डेंसिटी सेम है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए इन द केस ऑफ सिमिलर गैस, लेकिन हो तो नहीं रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करें, नहीं हो रहा। कैसे इसको ठीक किया जाए? इसी को ठीक किया था गिब्स ने कहा कि यहां पर जो है, अगर हम इस तरह का एक करेक्शन ले, ये मैथमेटिकल करेक्शन, दिस वन इज ए मैथमेटिकल करेक्शन, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का हम सिचुएशन ले, तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। डिफरेंस इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जीरो आ सकता है, सेम गैसेस में जीरो आ सकता है। इसका मतलब ये है, जो गलती पहले हुआ था एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में, हमने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, कुछ ओवर एस्टिमेशन हुआ था। ओवर एस्टिमेशन माने यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल जो कुछ भी है, दे आर नंबर्स किससे रिलेटेड है? स्टैटिस्टिक्स से। अगर ये नंबर्स में हम चेंज कर रहे हैं, दिस मीन्स वी आर कॉजिंग ए चेंज इन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। कहने का सेंस ये है कि एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए जितने माइक्रोस्टेट्स हो सकते थे, उसकी जो गिनती हम लोगों ने किया था, वो ज्यादा माइक्रोस्टेट्स गिन लिए थे, वो हमने ज्यादा माइक्रोस्टेट्स गिन लिए थे, एंड दैट इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। मिक्सिंग के बाद जो मैक्रोस्टेट बन रहा है, दैट मैक्रोस्टेट, उसके लिए जो हम लोगों ने गिना था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट्स होंगे, दे हैव टू बी रिड्यूस्ड। इतने सारे नहीं होंगे जितने हमने गिना था, एंड दिस इज द रिडक्शन। गिब्स ने मॉडिफाई किया इस एक्सप्रेशन को और बताया कि एंट्रोपी जो है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे देखो, वॉल्यूम पर बाई पार्टिकल्स या इनवर्स ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी, एन बाई वी का उल्टा, ये एक सेपरेट एक्सप्रेशन है, ये एक सेपरेट एक्सप्रेशन है, वो ये उस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर नहीं है। हम एकदम क्रूड लैंग्वेज में सिंपल बात कर रहे हैं। और नीचे वाला एक्सप्रेशन देखो जो पहले था, यहां पे वॉल्यूम का एडिटिव प्रॉपर्टी करना मुश्किल था, यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट पार्टिकल, या सिंपल हम वॉल्यूम करें, ये एकदम एक सेपरेट क्वांटिटी। जब तुम दो चीजों को जोड़ोगे, N1 K ln V1 by N1, प्लस उसके बाद जो भी है, प्लस N1 K ln V2 by N2, दोनों को अलग अलग जोड़ रहे हो,
log a प्लस log b क्या होता है? वही बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। log a प्लस log b किसका log होता है? प्रोडक्ट का। log a इंटू बी का हम लोग कैसे करते हैं? प्रोडक्ट कैसे आया? पिछले लेक्चर में बताया है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जो पिछला लेक्चर देखना, आई बटन में है। क्या बोलते हैं इसको? आई बटन ही बोलते हैं। तो यहां पे हम ये टोटलिटी कर सकते हैं, पहले वाले एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? वहां पे ई भी है, एन भी है। इट वॉज नॉट इजी टू कंटेन टू इंट्रोड्यूस द v1 प्लस v2। तो यहां पे जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा कुछ इस तरह का होगा। अब अगर सिमिलर गैसेस की बात करें जहां पे पार्टिकल डेंसिटी सेम है, मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, we can get this equation, we can get the condition for a reversible process की एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थर्मोडायनामिक्स में, एंट्रोपी चेंज, जो एंट्रोपी बढ़ता रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो जीरो होता है, इरिवर्सिबल में बढ़ता रहता है। क्योंकि मिक्सिंग ऑफ सेम गैसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इट शुड बी जीरो, और यहां पे ये जीरो आएगा। ठीक है, यहां पर ये जीरो आएगा। तो यहां पर जो है यही चेंज ये गिब्स ने किया। दिस इज द गिब्स पैराडॉक्स। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं साकूर-टेट्रोड इक्वेशन। अब ये जो पार्ट है जो अभी हमने तुमको बताया, दिस इज ए वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिशन होगा क्लासिकल से क्वांटम। यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेशन आया एच का। ये एच का एक्सप्रेशन क्या है हम लोग देखेंगे इसके आगे लेक्चर में। तो अगर हम इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है, तो इन दैट केस जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होगा फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, या मिक्सिंग ऑफ सेम गैस, सिमिलर गैस एट कॉमन इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी जो है ये कुछ इस प्रकार का होगा। और अगर पार्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे देखो डिफरेंस है, पार्टिकल डेंसिटी अगर सेम है n1 बाई v1, n2 बाई v2 अगर दोनों में सेम है, तो दिस एक्सप्रेशन del S1 इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 0 फॉर सिमिलर गैस एंड योर पैराडॉक्स इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, ये गिब्स पैराडॉक्स से साकूर-टेट्रोड इक्वेशन है। अब हमारा एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके कुछ रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, इसके कुछ माने क्या कहते हैं एप्लीकेशंस कहो या रिजल्ट्स देखेंगे हम लोग। और इसमें देखेंगे बेसिकली ये जो काउंटिंग हो गया और ज्यादा काउंटिंग, कम काउंटिंग, क्या कंसेप्ट है इसमें, क्या गिनने में गलती हो रही है, क्यों गिनने में गलती हो रही है, क्या तरीका है सही तरीके से गिनने का, एंड दैट लीड्स अस टू द क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन। ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे।